Hello everyone, how are you all? I just hope that you're doing amazing. So guys, back to back revisions, right ना? Back to back revisions markets को ऐसा हम लोग कर देंगे ना कि markets is gonna be just a cakewalk for us, right? So आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 3 में competitive markets में जो होते हैं ना perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly, types of oligopoly, ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं आज रिवाइज. बहुत मजा आने वाला है. Seriously, I'm telling you, we are gonna enjoy a lot. Because why I'm specifically focusing so much on this topic, the only reason behind it is कि मुझे आप लोगों का जो डर है मार्केट्स के लिए वो पूरा निकालना है एग्जाम से बहुत पहले, so that you can do other chapters very easily and you can score very good marks in your exams. So guys, जो कहते हैं ना जो डिफिकल्ट है उसको पहले कट ऑफ कर दो. अगर वो एक बार हो गया ना तो यार बाकी सब तो चिल्लर है यार. बाकी सब बहुत आसान है, वो तो हम लोग कर ही लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. So let's get started with our revision of the competitive markets. And guys, very fast we are getting started with this. शुरुआत करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं. यहां पर गाइज आप लोग देख सकते हो आरटीपी, पीवाईक्यू और एमटीपी बैच शुरू हो रहा है 21 अक्टूबर से 20th of November. So 20th of November मतलब ये करीबन 4 वीक का बैच होगा. 4 वीक्स में what are you going to cover ये देखना आपके सामने. 4 वीक के अंदर आप लोग आपके आरटीपी कवर कर लोगे, एमटीपी कवर कर लोगे और पीवाईक्यू कवर कर लोगे. तो करीबन मैं बोलूं तो आरटीपी जो है ये मैथमेटिक्स में और इकोनॉमिक्स में नहीं होता है, बट यस एमटीपी होता है. हम लोग करीबन इकोनॉमिक्स के 1200 एमसीक्यूज करने वाले हैं. कैन यू इमेजिन 1200 एमसीक्यूज? कितने सारे बच्चे इस बैच के कारण पास हो जाते हैं. डेफिनेटली ओनली डूइंग एमसीक्यूज इज नॉट द सोल्यूशन, बट जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला जो रिसोर्स है आईसीएआई का, इसे हमें यूज करना ही चाहिए एग्जाम से पहले. यार चारों सब्जेक्ट्स के तुम्हारे इतनी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएंगी. जो आईसीएआई जो मटेरियल देता है उसको हम लोग करने वाले हैं. जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर गोइंग टू इंक्रीज एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड क्लासेस आपकी होगी मंडे से लेके सैटरडे तक और आपके सामने ये है टाइम टेबल. सो गाइज आप लोग देख सकते हो मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये है पूरा टाइम टेबल. और अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी चाहिए है तो गाइज यू कैन ऑल्सो वॉच इट आउट ओवर हियर. देखना यार, ये यूट्यूब पर ना एक सेशन लिया था हम लोगों ने, ठीक है. यूट्यूब पे एक जो सेशन था वहां पर हम लोग जाकर देखते हैं. मैं आपको बता देता हूँ गाइज कहां पर है वो सेशन, डोंट वरी एट ऑल. ये देखना गाइस, ये है वो सेशन आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी बैच. ये वाला सेशन आप लोग देखोगे तो आपको ना कुछ आइडिया बिल्कुल आ जाएगी कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं, राइट. एंड गाइस ऑल्सो आप लोग ना टॉपर का इंटरव्यू भी देख सकते हो. तो टॉपर का इंटरव्यू आने वाला है, ठीक है. सो जिसने देखा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा होगा वो देख लेना गाइस. इट इज गोना बी अमेजिंग. यू आर गोइंग टू हैव मेनी टेक्स. और वो अक्षय ने कितना कुछ पढ़ा था ना वो सब कुछ उसमें बताने वाला है. कितनी बार पढ़ा था वो भी बताने वाला है. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उस इंटरव्यू में देखिएगा और बताइएगा कि कितनी बार उसने देखा था, कितनी बार उसने एमटीपीज, आरटीपीज, पीवाईक्यूज ये कितने बार सॉल्व किए थे. ये आप लोग उस इंटरव्यू में जरूर देख सकते हो, राइट. Those who haven't followed me on the Unacademy guys, फटाफट से जाकर मुझे फॉलो कर दीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर लेता हूँ बहुत ही अमेजिंग क्लासेस. यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर. यहाँ पर वो सारे प्लस बैचेस आप लोगों को दिख जाएंगे. यहाँ पर नीचे देख सकते हो सारे के सारे फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है. अगर आप पहली बार देखते हो तो आपको डागा 10 कोड यूज करना है और क्लास को अटेंड करना है, राइट ना. आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो गाइस, ये सारे कोर्सेस है मेरे, ठीक है. एंड ये सारी बैचेस हैं, ये सारे फ्री क्लासेस हैं. सो गाइज व्हेनेवर माय लेक्चर गेट स्टार्टेड यू गेट नोटिफाइड कि अखिलेश डागा हैज स्टार्टेड द लेक्चर, राइट ना. सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लिक ऑन द फॉलो बटन. एक और चीज यार मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि यार थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस 200 प्लस
had dedication. Seriously man, this means a lot. देखना यहाँ पर मंथन क्षीरसागर, थैंक यू सर, आपकी वजह से बीसी के बोरिंग सब्जेक्ट से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया है. थैंक यू सो मच सर, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. मंथन जी, सर योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, द वे यू टीच इकोनॉमिक्स I have never seen before. You are the one of my favorite teacher. Thank you so much bhai, thank you so much. Khushbu Krishnani, okay. Rahul Tidke, best teacher in my whole life. Your teaching is amazing. Thank you so much sir. Thank you so much Rahul ji. Respected sir, I have no words for you for your praise, but I can say that you changed my way of thinking, and thank you so much sir for everything and all your efforts for us. Thank you and love you sir. Thank you so much Anushka ji, thank you so much. So guys, यहाँ पर देखिएगा ये जो है ना गाइस, ये जो डेडिकेशन है, जब मैं कभी ना फ्री टाइम में भी होता हूँ ना, आई जस्ट गो थ्रू दिस, आई रीड दिस, आई रियली फील वेरी वेरी गुड फॉर इट, एंड आई जस्ट थॉट कि यार मैं कभी तो भी आकर तुम लोग को थैंक यू कह दूं इसके बारे में. सो गाइस रियली थैंक यू यार, यू मेक माई डे when even यार ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही अपने लाइफ में थोड़ा सा लो मोमेंट पे होते हैं. कभी कभी ना योर टीचर इज ऑल्सो in a different zone altogether. So when we read this, we feel so good, and I guess again we are so much energized by looking at this wonderful thing that you have written. So यहाँ पर देखना, your teaching style is awesome sir, and thank you so much sir for your classes, helped me a lot at the last moment, because of which I was able to clear my CA foundation exams. I am very grateful to you sir. Thank you so much for your support and efforts. This is Vaishnavi Mishra. So ऐसे बहुत सारे हार्ड डेडिकेशन से I really thank you guys for this, and धन्यवाद दिल से कह रहा हूं, थैंक यू so much. चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. मैं आप लोग को ये बता दूं कि गाइस, if any of the batches, if you want to enroll for it, right, any of the batches, all you need to do is you need to go on unacademy.com. ठीक है. सो unacademy.com पर आप लोग जब जाओगे तब आप लोगों को यहाँ पर नीचे देखना है, आप लोगों को यहाँ पर ना हमारी बैच दिख जाएगी. ये देखिएगा गाइस, ये है RTP, PYQ and MTP बैच. Just click on this batch. You will come to know all the details of this batch, that it is starting from 21st of October, और यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल भी दिख जाएगा, right? All you need to do is click on get subscription, और जब आप लोग सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोग को दिखाई देगा, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर. ये है तुम्हारा प्लस सब्सक्रिप्शन और ये है तुम्हारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. व्हाट डू यू गेट इन प्लस एंड व्हाट डू यू गेट इन आइकॉनिक? प्लस में आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होगी, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेस भी यहाँ पर होते हैं. आइकॉनिक में आप लोगों को थोड़ी सी प्राइस ज्यादा होगी, बट आइकॉनिक के फायदे भी थोड़े ज्यादा है. जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, देन इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी एक्स्ट्रा इन द आइकॉनिक. यू कैन क्लिक ऑन द प्लस, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. यू कैन, यहाँ पर आप लोग डागा 10 इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट आउट ऑफ इट. देखना यहाँ पर 19,800 हो गया, 14,400 एंड 10,800 ओनली, विच इज वेरी वेरी रीजनेबल. आइकॉनिक पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप आइकॉनिक के डिटेल्स देख सकते हो. 52,200, 31,500 एंड 22,500. You can use the same code, that is DAGA10 is the code, and you can just get started with your classes, right? So guys, एक और चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यार इसमें ना एक तुम्हें कॉम्बो का भी सब्सक्रिप्शन रहता है. तो आपको वीडियो के नीचे जो लिंक होती है ना डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा. सो गाइस, व्हाट यू कैन डू इज you can just click on this and you can just check it out the plan. And let me tell you guys, the one which I most recommend to students is this particular. The reason is very very simple कि यार यहाँ पर देखिए guys, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, ये क्या कुछ गलत हो गया मुझसे? हाँ, अब हो गया सही. डागा 10 इस कोड को मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर रेड्यूस, प्राइस हो गया इसका रेड्यूस. अगर मैं आप लोगों को ये वाला बताता हूँ कॉम्बो आइकॉनिक, तो कॉम्बो आइकॉनिक में भी कुछ ऐसा ही है. डागा 10 इस कोड को आप अप्लाई करो, DAGA10 इसको आप अप्लाई करो, ये भी प्राइस हो जाएगी रेड्यूस. नाउ लेट मी टेल यू द ब्यूटी ऑफ दिस.
यू आर गेटिंग कवर्ड फाउंडेशन, यू आर गेटिंग कवर्ड इंटरमीडिएट, और ये कितना हो रहा है आपका कवर, ये हो रहा है 28,800 में 12 सब्जेक्ट्स, 1200 पर मंथ, मतलब पर सब्जेक्ट पर मंथ की कॉस्ट कितनी हुई, 100 रुपीज ओनली फॉर द प्रोफेशनल कोर्स. So yeah, this is so reasonable. So definitely you can take the advantage of the foundation as well as intermediate, और immediately after the foundation जब तुम्हारी एग्जाम्स हो जाती है तुम लोग टाइम पास करोगे, बहुत टाइम पास करोगे, लेकिन कितना टाइम तक टाइम पास करोगे. After some point of time you will feel bored and you can just get started with your inter as well, right? So really I would say that go for this subscription, you will never ever regret about it. और इसमें दूसरा ऑप्शन भी है आइकॉनिक. इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ टू आइकॉनिक, मतलब तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे आइकॉनिक चाहिए, तो आइकॉनिक ले सकते हो, राइट. सो दिस इज 59,400 एंड 44,550. डेफिनेटली इट इज योर चॉइस. आपको आइकॉनिक के भी बेनिफिट्स पता है तो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट. सो चलिए अभी फटाफट से ना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्लासेस. रिवीजन हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है. रिवीजन हम लोग कर रहे हैं अभी. अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है. सो गाइस हम लोगों ने ना ये पहले सब कुछ किया है, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टली लिख कर किया था. अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे. इसको क्या चेंज करेंगे सर, लेट मी टेल यू गाइस. इसको ना हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा बुक में से करेंगे. द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल. बहुत सारे लोग ना तभी कंफर्टेबल होते हैं कि सर हम ना बुक में से पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आप एक बार बुक से पढ़ाओगे क्या? नहीं, द आंसर इज नो. बट व्हाई आई एम टेकिंग थ्रू द बुक, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट, आई जस्ट वांट टू शो यू दैट इट इज वेरी सिंपल. जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी लाइंस पर है ये. आपको एक बार मेहनत करनी है गाइस और एवरीथिंग वुड बी फाइन. मैं आपको बुक के थ्रू ओवरव्यू कराऊंगा, हर एक लाइन तो नहीं पढ़ूंगा बट मेन चीजों को हाईलाइट करूंगा. आपका उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आपको उसमें एमसीक्यू मार्क करवा कर दूंगा. और आप लोगों को ये प्रवचन की तरह नहीं सुनना है, आप लोगों को आपकी बुक निकालनी है, आप लोगों को आपकी बुक निकालनी है. आप लोग को पेन पेंसिल हाइलाइटर जो यूज करना है वो यूज करो, लिखो, कुछ ना कुछ करो. प्रवचन की जैसा मत सुनना, डागा बाबा की डागा 10 ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. परफेक्ट कंपटीशन में इन्होंने क्या बोला है, परफेक्ट कंपटीशन में इन्होंने बोला है कि अगर एक कोई आदमी वो पोटैटोस खरीदने जाता है मार्केट में, तो वो एक वेंडर को पूछता है भैया कितने का दिया पोटैटो, वो बोलता है 20 रुपया. वो जाता है दूसरे भैया के पास, कितने का दिया पोटैटो, 20 रुपया. वो जाता है तीसरे के पास, कहता है भैया कितने का दिया, बोलता है 20 रुपया. तो यहाँ पर हर एक इंसान ऑलमोस्ट 20 रुपए में बेच रहा है. हर एक इंसान की क्वालिटी ऑलमोस्ट गुड्स की सेम है, दे आर होमोजीनियस प्रोडक्ट. यहाँ पर बायर को भी पता है कि कितने में मिलता है, सेलर भी 20 रुपए में बेच रहा है. लेकिन अगर कोई सेलर यहाँ पर होशियारी करने गया, अगर किसी सेलर ने यहाँ पर 30 रुपीज का प्राइस रखा, तो 30 रुपीज का कोई खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि आजू बाजू में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट. यस, सो व्हाई विल यू गो देयर एंड पे हिम 30? यू विल से दैट कि तेरा पोटैटो तेरे पास ही रख, मैं ना यहाँ पर दूसरी जगह से खरीद लूंगा, ठीक है. सो गाइस in this type of market the people are having what? Perfect knowledge about the product. They are almost selling homogeneous products, same quality, identical products. यहाँ पर वो बेच रहे हैं. There are large number of buyers and there are large number of sellers. मतलब यहाँ पर सेलर भी प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता है, बायर भी यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्योंकि there are many buyers टू बाय, ठीक है. सो बायर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? नो. सेलर इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? नो. मतलब ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पर मार्केट फोर्सेस यहाँ पर लार्ज नंबर से यहाँ पर प्राइस डिटरमिनेशन हो रहा है. तो देखना यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल जो क्लास में दिया था वो था मिल्क का, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल जो हमें दिया है वो है पोटैटोस का, राइट. तो देखना यहाँ पर दे इंक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ द पोटैटो फ्रॉम द शॉपकीपर, ही सेज दैट 20 रुपया, right ना. And when you inquire from the many shopkeepers, even you get the same answer, right ना. So all shopkeepers are selling at 20 rupees. There are large number of buyers, there are large number of sellers, there is product homogeneity. क्या हम लोगों ने ये प्रोडक्ट होमोजेनिटी किया था? क्या हम लोगों ने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स किया था? क्या हम लोगों ने बोला था कि सब लोग एक ही प्राइस रखेंगे, वहां पर प्राइस टेकर्स रहेंगे, यहाँ पर कोई प्राइस हम लोग यहाँ पर प्राइस हम लोग कुछ
चॉइस नहीं हमारे साथ कि कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, लेट्स हाईलाइट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहां पर देख सकते हो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, ऑलरेडी डन। द नंबर इज so large that the share of the seller in the total supply and the share of the buyer in total demand is too small. मतलब there is no buyer or there is no seller who can influence the price or the demand or the supply in the market. There is no buyer and no seller who can influence the demand. The products supplied by all the firms are identical. हमने कहा था कि नहीं कहा था? हमने तो लिखा भी था 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट, हमने तो लिखा भी था होमोजेनियस प्रोडक्ट्स गाइस। नाउ दिस इज द वे टू लर्न द थिंग्स, राइट। एक बार हम लोग पूरा की पूरा वहां पर लिख दिए थे, एक बार बुक के थ्रू चले जाएंगे, वो सारे के सारा मैच हो रहा है, दिमाग में फिट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सी, ठीक है, सो हाईलाइटेड। एक और ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। इस पर भी आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है क्या? जी हाँ। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स पे एमसीक्यू आ सकता है क्या? जी हाँ। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स पे एमसीक्यू आ सकता है क्या? जी हाँ। आइडेंटिकल पर एमसीक्यू आ सकता है? जी हाँ। होमोजीनियस पे एमसीक्यू आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। एमसीक्यू ही एमसीक्यू, एमसीक्यू ही एमसीक्यू। Thus all the goods must sell at a single price, single market price. No firm can raise the price of the product above the price charged by the other firm without losing most of it or all of the business. मैंने क्या कहा? It would be thrown out of the business if he increases the prices, right now? Yes. So buyers have no preference as between the different sellers and as between the different units of commodity offered for the sale. All the sellers are quite indifferent. मतलब किसी से भी खरीदो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेम टाइप का प्रोडक्ट है, सेम टाइप की कॉस्ट में है, ठीक है। So most of the agricultural products, cooking gas, raw materials such as copper, iron, cotton, steel sheets are fairly homogeneous. Guys, आप लोग पहले रहते थे फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर जिसका नाम था क्या? नेकलेस गार्डन। अरे कुछ भी नाम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नेकलेस गार्डन, ठीक है। तो आप नेकलेस गार्डन के पास रहते थे, वहां पर ना आपका डिस्ट्रीब्यूटर था, कौन? गैस वाला, गैस का डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपने आपका घर बदल दिया, अब आप लोग रहते हो एंटिला के पास, ठीक है। तो आप एंटिला के पास रहते हो, तो वहां पर दूसरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने वो चेंज करवा दिया बुक से, ठीक है। वो बुक होती है ना गैस की, आपने वो चेंज करवा दिया, तो गैस का डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हुआ, लेकिन गैस की प्राइसेस कुछ चेंज हुए क्या? द आंसर इज नो, दे आर इनडिफरेंट। चाहे तुम किसी से भी गैस खरीदो, ये हमारी सरकार के अंडर आता है, जिसकी प्राइस डिसाइड हो गई है, तो कहीं से भी खरीदो, कुछ भी खरीदो, द प्राइस इज गोना बी सेम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू दिस, दे आर इनडिफरेंट, दे आर इनडिफरेंट। गाइस, गेटिंग इट? यस। फ्री टू एंटर द मार्केट or go out of it. They are free to enter the market, they are free to go out of it. There is no legal or market related barriers. तो तुम लोग आ सकते हो मार्केट में कभी, तुम लोग जा सकते हो मार्केट से कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यस। There is no special cause that make it difficult for the firm to enter the market or the industry. कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, तो इसी कारण मार्केट में नया प्लेयर आने के लिए बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखना यहाँ पर इस टाइप के मार्केट को क्या कहते हैं? प्योर कंपटीशन कहते हैं। डेफिनेटली यू शुड राइट हियर एमसीक्यू, डेफिनेटली यू शुड राइट हियर आल्सो एमसीक्यू, ठीक है, ठीक है, यस। द एसेंशियल feature of the pure competition is absence of element of the monopoly. Obviously monopoly रहेगा तो definitely वो pure competition नहीं होगा, right ना? Yes. So the perfect knowledge of the market condition, हम लोगों ने ये point लिखा था, already लिखा था, perfect knowledge of the market, perfect knowledge of the market। किसको? दोनों को।
बायर्स को भी नॉलेज है और सेलर को भी नॉलेज है, दे आर हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन कि पोटैटो कितने में बिक रहा है, और सेलर को भी पता है कि सारे लोग पोटैटो कितने में बेच रहे हैं, हमको भी पता है कि कितने में बेच रहे हैं। इस टाइप के मार्केट में द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो तो नहीं कह सकते, लो कह सकते हैं, ठीक है। So buyers and sellers do not have to spend much time and finding each other and entering into the transactions. So yeah, it is very easily available. The products are easily available nearby. यहाँ पर transaction cost ज्यादा नहीं होती है, selling cost ज्यादा नहीं होती है, यहाँ पर advertisement cost ज्यादा बिल्कुल नहीं होती है। Under perfect competition, all the firms individually are the price taker. They are not the price makers. They are the price takers. The price over here is decided by the market forces out there, ठीक है। So देखना यहाँ पर it is determined by the market forces, the total demand and total supply. Guys, everything, each and everything इतना डिटेल्ड में बताया है मैंने, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही बताया है। तो गाइज मेरा वो जो ग्रीन बोर्ड पर लिख लिख कर मैं बताता हूँ उसको तो आप लोगों ने मिस करना ही नहीं चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। Yes, there are few examples of the perfect competition which is regarded as a myth by many. myth मतलब ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि आजकल ना हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, राइट, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो परफेक्ट कंपटीशन मतलब 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। The agricultural product, the financial instruments like stocks, bonds, foreign exchange, precious metals, gold, silver, platinum approach the condition of the perfect competition. Guys, this can come in exam कि stock जो है वो perfect competition में आता है, bonds जो है वो perfect competition में आता है, monopoly में आता है, foreign exchange या फिर gold, silver, platinum. So guys, it is very important for you to understand कि ऐसे type के exam में examples आएंगे कि gold कौन से type के market में जाएगा, perfect में जाएगा या मोनोपोली में जाएगा। सो वी हैव टू बी सो अलर्ट व्हाइल रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो परफेक्ट नॉलेज पर एक एमसीक्यू, लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन एमसीक्यू, प्राइस टेकर्स पे एमसीक्यू, मिथ है ये मार्केट एमसीक्यू, एंड यहां पर इसके एग्जांपल्स ये है सारे एमसीक्यू के लिए। कितने सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने यहां पर कर दिए यार, देखो तुम लोग अगर जस्टिस दोगे ना जो तुम पढ़ रहे हो उससे, और एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना गाइस, नथिंग इज डिफिकल्ट यार, नथिंग इज डिफिकल्ट। व्हाई यू हैव टू से दैट इट इज डिफिकल्ट सर? मतलब ये सब कुछ हम लोगों ने किया था लेकिन सिर्फ बुक से नहीं किया था, अब बुक से भी कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, प्लीज आप लोग ना, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ एग्जाम में। When I am shedding out this extra time for you guys, जहां पर मैं ये इतना सारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, इतने सारे रिविजन्स ले रहा हूं, तो यार मैं सिर्फ बदले में एक चीज चाहता हूं आप लोगों से, आपका भी उतना ही डेडिकेशन मिलना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस कि यार अगर सर इतना पढ़ा रहे हैं, सर इतना बार बार पढ़ा रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो यार मैं खुद के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। So यार सीरियसली आई एम टेलिंग यू गाइस कि आई रियली वांट, मतलब मैंने ना अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत इंक्रीज कर लिए हैं। आई वांट सो मेनी स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 80 मार्क्स एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द 90 मार्क लेवल जो था ना, वो बहुत सारे लोग अभी स्कोर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम जनता 80 के अबव आ जाए, और 90 के अबव तो भाई इतने सारे लोग रहे। ये जो कहने वाले हैं ना, ये लोग मुझे निकालने हैं, मतलब कि भाई 90 नहीं आ सकता है, ये सीए का पेपर है, भाई आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। सीए का पेपर रहने तो कोई भी रहने दो, हमारी प्रिपरेशन अगर उस लेवल की रहेगी ना तो डेफिनेटली आएगा, करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई, जी जान एक कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे, राइट। यस, सो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता है, ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री हम लोगों ने देखा था। इसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, ये होता है सप्लाई कर्व, ये होता है हमारा डिमांड कर्व, मतलब देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक प्राइस मतलब डिसाइड होती है कि जहां पर each and every one of it is ready to pay such amount, this is known as the price determination। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट फोर्सेस,
द मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस, ठीक है। सो यहां पर द डिमांड साइड इज इन्वॉल्व, यस। यहां पर द सप्लाई साइड इज इन्वॉल्व, यस। सो दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, तब हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, राइट, यस। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। हम लोग ग्राफ्स अभी इसके नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ फीचर्स देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स देख लिए, यस। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ द लेट मी टेल यू मोनोपोली मार्केट, राइट। सो जाते हैं मोनोपोली मार्केट पे। ये डायग्राम्स को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, सारे डायग्राम्स को एक और रिविजनरी सेशन ले लेंगे उस पर, उसमें देखेंगे। मुझे चलना है अभी मोनोपोली मार्केट की तरफ, और ये रहा आपके सामने फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मैंने आप लोगों से कहा था गाइस कि मोनो मतलब सिंगल और सिंगल मतलब हैप्पी। मोनो मतलब सिंगल और सिंगल मतलब हैप्पी। सो देखो, अलोन इन द मार्केट, ये सिंगल होता है ना, क्योंकि अलोन टू सेल, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ही इज अ सिंगल, सिंगल के आगे है यार कुछ तो, सिंगल सेलर। इस सिंगल, सिंगल को अलग से हाईलाइट करते हैं, इस सिंगल, सिंगल सेलर, राइट। बट प्योर मोनोपोली इज नेवर फाउंड इन प्रैक्टिस, प्योर मोनोपोली इज नेवर फाउंड इन प्रैक्टिस, ठीक है, यस। हाउएवर in public utilities such transport like water, electricity, we generally find a monopoly form of market. But yes, ऐसा नहीं है कि मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले गवर्नमेंट है तो एक ही है, बट उसमें भी एक दो लोग हैं जो इन्वॉल्व है, जैसे कि IRCTC इज अ मोनोपोली का एक अच्छा एग्जांपल। सो यस, दैट कैन बी द एग्जांपल ऑफ द मोनोपोली। अब यहां पर देखते हैं कुछ फीचर्स। सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है, अकेला बंदा सेल किए जा रहा है, ठीक है। बैरियर टू एंट्री होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर ये इतना सिंपल होता था तो हर कोई मार्केट में आता था, तो ये सिंगल सेलर होता ही नहीं था। देयर कैन बी बैरियर टू एंट्री इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लीगल, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, राइट। सो यस, so in the monopoly market there is only one firm producing or supplying a product. This single firm constitute the industry, this single firm constitute the industry। यहां पर सबसे पहले एक MCQ आया, यहां पर ये फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री, दूसरा MCQ आया, मतलब मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। लाइन देखना, लाइन एक ही पूरा की पूरा ऐसे इसमें दिया गया है, बट इसका मतलब ये है, मतलब मैं आपको बताता हूं, एक कंपनी है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो जब बहुत सारी कंपनीज होती है तो वो बहुत सारी कंपनीज मिलकर इंडस्ट्री बनती है, लेकिन यहां पर एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है, वही फर्म वही इंडस्ट्री, कोई कॉम्पिटिटर्स। सो देयरफॉर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड द इंडस्ट्री, they both are same, they both are same in monopolist market। In the monopolistic market, monopoly is characterized in the absence of competition, कोई भी competition यहां पर है, no competition। तीसरा MCQ यहां पर आ गया, कहने के लिए पॉइंट एक है लेकिन इसमें MCQ अनेक है, राइट ना, कितने सारे MCQ है देखो ना। बैरियर टू एंट्री, जी हाँ, देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, MCQ, स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री। The barrier to entry could be economic, पैसों, capital, could be institutional, could be legal, could be artificial, कुछ भी हो सकता है। No close substitute, दूर दूर तक इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये अकेला है, मनमानी कर रहा है, मनमानी कर रहा है। They are not a price taker, they are the price maker, they are the price maker, MCQ। क्योंकि यार मैं अकेला बेच रहा हूं यार, मैं क्यों सुनूंगा किसी की, मैं तो कुछ भी चार्ज करूंगा क्योंकि मैं अकेला हूं इस मार्केट में, जो इस पूरे मार्केट में मैं अकेला सप्लाई कर रहा हूं, तो आई जस्ट फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट ना, यस। द मोनोपोलिस्ट जनरली सेल्स अ प्रोडक्ट which has no close substitutes, which has no close substitutes। MCQ के लिए आ सकता है no close substitute। The cross elasticity of demand for the monopolist product,
और एनी अदर प्रोडक्ट इज जीरो और वेरी स्मॉल, जीरो और वेरी स्मॉल, एमसीक्यू आ सकता है। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ मोनोपोली, भाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कोर्स जीरो रहने वाली है क्योंकि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। व्हेन देयर आर मोर सब्स्टिट्यूट्स, डिमांड के चैप्टर में डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हेन देयर आर मोर सब्स्टिट्यूट्स, when there are more substitute, elasticity is more. When there are less substitute, elasticity is less. When there are no substitutes, elasticity is zero. कितना आसान है भाई, कितना आसान है ये। ये देखो भाई, जीरो और वेरी स्मॉल, क्रॉस इलास्टिसिटी, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। देखो 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 यहां पर पॉइंट एक, एमसीक्यू अनेक, the price elasticity of demand for the monopolist product is also less than 1. Price elasticity is less than 1. As a result of monopolist faces a steep downward sloping demand curve. मैंने क्या कहा था आप लोगों को, steep downward sloping demand curve। मोनोपोलिस्ट में, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, वहां पर फ्लैट होता है, लेकिन मोनोपोलिस्ट में यहां पर देखिए गाइस, यहां पर स्टीपर कर्व होता है, राइट। Monopoly firm has the market power. It has the ability to charge the price above the marginal cost and earn the positive profit. ये definitely they can charge the price above the marginal cost and they are going to earn over here the supernormal profit. They are going to earn over here abnormal profit, right? So while to some extent all the goods are substitute for one another, there may be essential characteristics in the good or group of the goods which give the rise to gaps in the chain of substitution. Or if one producer can so exclude the competition, he controls the supply of the goods and he can be said as the monopolist. Monopolist, as that is single seller, right? Yes. How do monopolies arise? कैसे होता है ये मोनोपोली? Monopoly brings barrier to entry, ठीक है, they cannot enter the market, strategic control over the scarce resources or by the technology or by the what inputs, ठीक है, और कोई नहीं है, मतलब यार और कोई है ही नहीं। तो यार गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ किसी कुछ ही लोगों को मिलते हैं थ्रू एक्वायरिंग द कंट्रोल ओवर द यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन और फॉर्मिंग द कार्टल्स, मतलब हम लोग ही उसके क्या रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, हम लोगों के पास इसका चार्ज रहेगा, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। वी आर गोइंग टू हैव सम गुडविल, वी आर गोइंग टू एंजॉय, मे बी वी आर गोइंग टू हैव द नेचुरल मोनोपोली, ठीक है, जहां पर लार्ज स्केल में हम लोग ही उसके प्रोड्यूसर्स है। तो गाइस ये ऐसे कुछ यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कि किसके थ्रू यहाँ पर हम लोगों को मोनोपोली हमारी है मार्केट में, राइट ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके वजह से आप लोग मोनोपोली को एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से गाइस दिखने के लिए 4 पॉइंट है, लेकिन उसमें से मैंने बहुत चुन चुन कर एमसीक्यू निकाले हैं, ठीक है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू निकालने की कोशिश करी है, ठीक है। प्लीज आप लोग इसको एटलीस्ट रीड करना, आप लोग इसको एटलीस्ट मार्क करना और आप लोग एग्जाम में फोड़ कर आना गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये हम लोग देखेंगे ग्राफ वगैरह बाद में। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक, हम लोगों ने अभी मोनोपोलिस्ट देखा, अभी हम लोग मोनोपोलिस्टिक देखेंगे, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट, यहां पर सिर्फ मार्क कर देता हूं मैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मार्क करवा कर दे दूंगा, लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ने का है अपने को। सर फिर कब पढ़ने का सर? ये देखो, रुको भाई, मेरे को पता है कब क्या पढ़ाना, डोंट वरी, ये मैंने अभी तक तुमको पढ़ाया नहीं, इसलिए इसका रिवीजन मैं अभी करवाऊंगा नहीं, ठीक है। यस, ये फिगर जी ने लाया था इसको, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, इनके 3 डिग्री होती है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर ये 3rd डिग्री है। ये बाद में सीखा होगा, डोंट वरी एट ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
पढ़ाने वाला वो बोल दिया मतलब बोल दिया, ठीक है। आकी भैया ने बोल दिया मतलब बोल दिया, इस पर कोई संदेह नहीं करेगा। यस यस। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। और यहां पर बोला गया है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स यहां पर रहने वाले हैं। यस, जैसे कि हो गया कोलगेट, जैसे कि हो गया टूथपेस्ट, कितने सारे टूथपेस्ट की कंपनीज है, कितने क्लोज डिफरेंशिएशन है उनमें, कितना क्लोज सब्स्टिट्यूट है मतलब, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ है, किसी के टूथपेस्ट में नमक होगा, किसी के टूथपेस्ट में नमक नहीं होगा, किसी के टूथपेस्ट में चारकोल होगा, किसी के टूथपेस्ट में नहीं होगा। सो यस, डेफिनेटली देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ओवर हियर, राइट। इन मोनोपोलिस्टिकली competitive market there are large number of independent firm who individually have the small share in the market। यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यहां पर परफेक्टली इलास्टिक मार्केट नहीं होता है, यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। सच डिफरेंशिएशन में भी ट्रू और इट में बी फैंसीड, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, चारकोल वारकोल फैंसीड, फैंसीड बना दिया ना, ठीक है। यस, ब्रांड्स आर जनरली सो मच एडवर्टाइज, ओ माय गॉड, यहां पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भर भर कर होती है, सेलिंग कॉस्ट भर भर कर होगी, बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हर माह का भरोसा कोलगेट, राइट ना। सो एडवर्टाइजिंग होती है, इमोशनल किया जाएगा, उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छी चीजें बताई जाएगी, जिसके थ्रू आप लोगों के मन में इतना जो कंफ्यूजन है, आप लोग वो एडवर्टाइजमेंट देखकर ही बाय कर दोगे, राइट, ठीक है। सो यहां पर देखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गिव्स rise to element of monopoly to the producer over competing products. Because of the absence of perfect substitutability, the producer of an individual brand can raise the price of his product knowing that he will not lose all the customers over the other brands। तो यार यहाँ पर ना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है। हम लोग प्राइस बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत केयरफुल रहकर बढ़ानी है कि हम लोग मार्केट शेयर ना खो बैठे, राइट ना। सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन। यार बहुत सारे लोग यहां पर आ सकते हैं, इस टाइप के मार्केट में जा सकते हैं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। पीपल कैन एंटर फ्रीली इन द मार्केट, दे कैन एग्जिट, दे आर फ्री टू क्विट आउट ऑफ द मार्केट एनी ऑफ द टाइम। यहां पर जो होता है, यहां पर होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस से नहीं होता है यहां पर अपने प्रोडक्ट से कंपटीशन हो रहा है। तो क्या यूनिकनेस है, क्योंकि मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, मतलब मेरा शायद प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, शायद बोल रहा हूं ऐसा। दूसरा बोलेंगे कि यही टूथपेस्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहां पर इस टूथपेस्ट में चारकोल है, राइट ना, दालचीनी है, पता नहीं क्या क्या है। तो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म आर ऑफन इन द फियर्स कंपटीशन, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, ठीक है। देयरफॉर दे ट्राई टू कम्पीट ऑन द basis other than the price. For example, they indulge in the aggressive advertising, product development, better distribution, then efficient after sale services। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जिसके वजह से वो हमारा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। मतलब ये अदर देन प्राइस, ये दूसरी सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे हम लोग उनका प्रोडक्ट करेंगे। सो यहां पर जनरली किस टाइप का कंपटीशन होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। हाई, वेरी हाई एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिसिटी, वेरी हाई एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सो अपने प्रोडक्ट को यहां पर करने के लिए बहुत ज्यादा हाई एग्रेसिव क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग, राइट ना। सो इस टाइप का मार्केट क्या होता है, इस टाइप का मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। गेटिंग एवरीवन? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ओलिगोपोली मार्केट को। ये जो ग्राफ होते हैं, कंपैरिजन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, ऑफ द मोनोपोली, ऑफ द मोनोपोलिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां पर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, वो सारे फीचर्स यहां पर आ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स में। ये देखना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सिंगल सेलर, यस। फर्म एंड इंडस्ट्री सेम होती है, देयर इज नो डिफरेंस, यस। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट,
no close substitute, differentiated products, insignificant market share, command over the whole market, each market has a small relative share, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन फॉर द फर्म इज परफेक्ट, यहाँ पर ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन, एब्सेंस ऑफ मोनोपोली, हाई डिग्री ऑफ मोनोपोली, सम डिग्री ऑफ मोनोपोली, सम नॉट बहुत, सम, फ्री एंट्री एग्जिट, स्ट्रॉन्ग बैरियर, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर, सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, तो जिसको हम लोग कहेंगे हैविंग मोर कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस, तो वो है मोनोपोली। सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, मोनोपोलिस्टिक। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कभी कभी आता है प्राइस इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट, आता है कभी कभी एग्जाम में। प्राइस इज लेस देन अदर मार्केट फॉर्म्स, हाई इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस इज हाई कंपेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। डिमांड इज इनफाइनाइटली इलास्टिक, मतलब ऐसे ग्राफ होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इन इलास्टिक, मतलब स्टीपर कर्व, यहां पर मोर इलास्टिक मतलब फ्लैटर कर्व, ये हम लोगों ने देखा है, मेरे डिटेल वाले वीडियोस देखो। तो ये देखो इतने सारे पॉइंट दिए भाई साहब, सीरियसली बता रहा हूँ, ये करोगे ना इतना मजा आएगा जिंदगी में, ठीक है। तो ये इसको मैंने कर दिया है, इतना तो भी एटलीस्ट करना खुद से है। अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मतलब इतना सब कुछ करवाओ क्या, लिख कर भी दू, फिर बुक से भी कराओ, टेबल भी कराओ, कुछ तो करो खुद से, ठीक है। मार्क कर दिया मैंने 5 स्टार, एटलीस्ट खुद से ट्राई करना, ठीक है। यस ओलिगोपोली देखते हैं अभी। ओलिगोपोली क्या दिया है ओलिगोपोली में? कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री बिकॉज देयर आर फ्यू सेलर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिकॉज देयर आर फ्यू सेलर, एयरलाइंस इंडस्ट्री बिकॉज देयर आर फ्यू सेलर्स, petroleum refining because there are few seller, power generation because there are few seller, and supply is the most of the part of the country, mobile telephony few sellers। तो ये एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दे दी है एमसीक्यू के लिए। एग्जांपल्स अगर पूछा जाएगा आपको कि टेलीकॉम इंडस्ट्री कौन से टाइप के मार्केट का है, तो आप लोग बता देना। पावर जनरेशन कौन से मार्केट में फॉर्म होगा, आंसर दे देना ओलिगोपोली। पेट्रोलियम आंसर देना, एयरलाइंस आंसर देना, कोल्ड ड्रिंक्स आंसर देना है, ऑटोमोबाइल आंसर देना है, राइट। यस आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रोफेसर स्टिगलर ने कहा था, क्या उन्होंने डिफाइन किया था ओलिगोपोली को, क्या डिफाइन किया था? सिचुएशन इन विच अ फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी इन द पार्ट और एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ फ्यू क्लोज राइवल्स, few sellers. In other words, there exist few 2 to 10 sellers in the market selling homogeneous or differentiated products, same to same और थोड़ा बहुत अलग प्रोडक्ट। ओलिगोपोली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर देखना, यहां पर देखना, ये डायरेक्टली टाइप्स दे दिए यार तुम लोगों को। टाइप्स हम बाद में देखेंगे, टाइप्स को मैं अलग से सेपरेटली पढ़ाऊंगा, बहुत मजेदार है, इस पर सवाल आता है, 5 स्टार है, ये मैं पढ़ाने वाला हूं और बाद में रिवीजन भी करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, कुछ भी मत डरो, एकदम बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए भाई, एकदम 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 बाएं हाथ का खेल है ये, डोंट वरी एट ऑल। हम लोग टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली कर देंगे। अब यहां पर ना मेरे को यार इन लोगों ने ना इसको बहुत ऐसे अलग अलग टाइप से दिया है, अलग अलग जगहों पर दिया है, जो हम लोगों ने लिखा है वो तो है, बट इन्होंने अलग अलग जगह पर ऐसे दिया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म, मतलब फ्यू सेलर्स कहना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? फ्यू सेलर्स। लार्ज फर्म एक्सरसाइज द कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द मार्केट, obviously they are having few sellers, so they are having the control। यहां पर देखना, there are large number of the firms, they oligopoly may have large number of the firms along with the large number of the firms, but most of the market share will be enjoyed by the only few large firms, only few large firms, those who are controlling the market। पहले अगर आप देखोगे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन फिर भी ना 2-3 लोग ही थे जो एक्चुअली मार्केट को डोमिनेट करते थे, मतलब ये एयरसेल, टेलीनॉर, बहुत सारे जो थे ना
मार्केट में थे, लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन जो मार्केट का था वो तब कौन कर रहा था डोमिनेट? वोडाफोन, आइडिया, देन बीएसएनएल। अब तो इन सबको एक्वायर कर दिया किसी ना किसी ने, तो अब तो कौन है यार? अब तो सिर्फ चार प्लेयर है अगर तुम देखोगे, एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन एंड बीएसएनएल। बाकी सबको किसी ना किसी ने एक्वायर कर लिया है, राइट? यस, there are strong barrier to entry, very strong barrier to entry, very 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 strong, ठीक है? yes, so यहां पर देखना गाइस, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है? तो यहां पर इंटरडिपेंडेंस एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द फ्यू फर्म्स which will comprise the industry. Since there are only few firms or there is few sellers, there is an intense competition among them, and under the oligopoly each seller is big enough to influence the market. हर एक सेलर इज बिग इनफ, एक्टिवा बिग इनफ, जुपिटर बिग इनफ, एक्सेस बिग इनफ, ठीक है? A firm has to necessarily respond to the rivals actions. ऐसे कंटिन्यूअसली उसको देखना है, कंटिन्यूअसली देखना है कि एक्टिवा ने क्या प्राइस रखा है, एक्टिवा ने क्या लेकर आ रहा है, जुपिटर क्या लेकर आया, एक्सेस क्या लेकर आया, मतलब इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर उसने कुछ बहुत अच्छा कुछ लेकर आ गया और वो चल रहा है मार्केट में, मेरे को भी वो लाना पड़ेगा भाई। एंड साइमल्टेनियसली द राइवल्स आल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड टू द फर्म्स एक्शन. This is because when the number of competitors are few, any change in the price or the output of the product by the firm will have direct effect on the fortunes of the rivals as well. तो उन्होंने कुछ बदलाव लाया, हमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। उन्होंने 125 सीसी लाई, मैंने भी 125 सीसी लाई। उन्होंने प्राइस 72 से 95 किया, मैं भी प्राइस 72 से 91 कर दूंगा, भले 95 नहीं 94 कर दूंगा, 93 कर दूंगा। तो मेरे को भी वो करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उनसे पीछे रह जाऊंगा अगर वो आके चले गए तो इसलिए आई हैव टू बी वेरी 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 क्या अलर्ट। तो स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट ना? इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, बहुत एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, बहुत सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट लगभग सेम है, ठीक है? और अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में चलना चाहिए, तो क्यों आपका प्रोडक्ट अलग है आपको ये बताना पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग, जी हाँ, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है? ग्रेट सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, राइट? यस। सो यहां पर देखिए एक और है, यहां पर प्राइस वॉर हो जाता है, इनफैक्ट कभी कभी प्राइस वॉर, ठीक है? ग्रुप बिहेवियर, ये ग्रुप बिहेवियर होना नहीं चाहिए, मतलब कार्टेल वगैरह नहीं होना चाहिए। द थियरी ऑफ ओलिगोपोली इज द थियरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर, नॉट ऑफ द मास और द इंडिविजुअल बिहेवियर। टू द assume the profit maximizing behavior on oligopolistic part may not be very valid. There is generally accepted theory of group behavior. The firm may agree to pull together as a group in the promotion of the common interest. बोलेंगे कि यार जब दोस्त बनकर काम हो सकता है तो फिर दुश्मन क्यों? लेट्स कम टुगेदर, राइट ना? और वहां पर कंज्यूमर अफेक्ट हो सकता है इन दिस पॉइंट, राइट? यस। So yes, absolutely there is a group behavior over here. Getting? So यहां पर और क्या था? प्राइस लीडरशिप। यस, प्राइस लीडरशिप हो सकता है अगर ये लोग साथ में आ जाए, कार्टेल फॉर्म करे तो। किंग डिमांड कर्व यहाँ पर होता है, ये पॉल ए स्क्वीजी ने लाया था, यहाँ पर स्क्वीजी मॉडल कहते हैं उसको। ये रिलेटिवली इलास्टिक पार्ट है, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक पार्ट है। यहाँ पर मैं अगर पूछूं उनको तो ये होगा रिलेटिवली इलास्टिक, यहाँ पर होगा ये रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसके वजह से यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी होता है, मैंने आपको डिटेल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस रिजिडिटी कहते हैं इसको, ठीक है? तो ये किसने लाया था? ये देखो, प्राइस रिमेन स्टिकी और इनफ्लेक्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म इन द ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। ये पॉल स्क्वीजी के इसमें आया था, इसको हम लोग प्राइस रिजिडिटी भी कहते हैं। गेटिंग? यस। सो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं।
सो गाइस ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को ओलिगोपोली के भी फीचर्स करवा दिए। सो आज बेसिकली मैंने आप लोगों को बहुत कुछ रिवाइज करवा दिया। मैंने आपको ओलिगोपोली रिवाइज करवाया, मोनोपोली रिवाइज करवाया, मोनोपोलिस्टिक करवाया, परफेक्ट कंपटीशन करवाया। आई होप दैट यू लाइक्ड इट, आई होप दैट यू एंजॉयड दिस। हम लोग आज यहीं पर रुकेंगे, अगले वीडियो में और भी बहुत कुछ देखेंगे। टिल दैट गाइस टेक केयर एंड यस, जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूंगा आरटीपी एमटीपी बैच आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर तुम उसे एनरोल करते हो तो ये मस्ट कवर रिसोर्सेस है आईसीएआई के, आप लोगों को ये करना ही चाहिए कोई भी हालत में। एक और चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन फटाफट से जाइए अनअकैडमी के वेबसाइट से ही लेना। दिस इज द मोस्ट 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 ट्रस्टेड सोर्स। आप लोग किसी के फोन कॉल्स पे बिलीव मत करना, अनअकैडमी के वेबसाइट पर जाना है और आप लोग को एडुकेटर्स के कोड यूज करने हैं। किसी के झांसे में आकर कि आपको गूगल पे हो जाएगा, ये कोड यूज कर लो, वो कोड यूज कर लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। डागा 10 इज द कोड, DAGA10 इज द कोड। आप लोग इस कोड को अप्लाई कर सकते हो। माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज टू गो विद कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, बट यस मैंने आपको सारे सब्सक्रिप्शंस बता दिए, कॉम्बो आइकॉनिक भी बता दिया मैंने आपको। मैंने आप लोगों को प्लस का भी, ओनली सीए फाउंडेशन का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी बता दिया है। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो प्राइसिंग डिटेल्स। यू कैन गो ऑन द वेबसाइट, यू कैन चेक इट आउट एंड एनरोल वेरी फास्ट इन द बैच, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं एमटीपी में, उसके बाद होगी हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एज वेल इन नवंबर। सो फटाफट से जाइए, एनरोल कीजिए एंड सी यू सून इन द प्लस बैचेस। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड DAGA10। ये कोड आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर भी अनअकैडमी पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन यूज दिस कोड आउट देयर। DAGA10, DAGA10 is the code. So I hope guys you enjoyed the revisionary session. If yes, do hit the like button over there. कमेंट कर बताना मुझे कि कैसा लगा आपको रिवीजन, एंड इफ इट इज यूजफुल फॉर यू शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल, शायद किसी और के लिए भी वो बहुत यूजफुल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।